वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है ई लेक्चर सीरीज IFMS इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज। आज जो हमने लेक्चर लिया है वो है सिक्योरिटाइजेशन, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है और डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन क्या है। तो सिक्योरिटाइजेशन जो एक प्रोसेस होता है जो अपनी इलिक्विड एसेट्स होती है उसको लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करता है। सपोज़ मान लीजिए आपके पास कोई इलिक्विड एसेट्स का मतलब ये हुआ, आपके पास कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स है, आप उसको गिरवी रखकर उसको आप सिक्योरिटी रखकर क्या लोन लेना चाहते हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इलिक्विड लॉन्ग टर्म एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करना। यही काम क्या करता है, आपका सिक्योरिटाइजेशन करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो सिक्योरिटाइजेशन है ये कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम समझते हैं इसको। It is a technique by which long-term or non-negotiable and high-value financial assets are converted into securities of small value which will be traded in a market. Through this process, bank can remove long-term assets from balance sheet by replacing them with liquid cash through issue of securities against them. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो आपका सिक्योरिटाइजेशन है ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ दिया गया है, इन द ऑपरेशन मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन फॉलोइंग पार्टीज आर देयर, कि ये जो पार्टी हैं सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस के अंदर आती हैं। सबसे पहले आता है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर क्या होता है, ओरिजिनेटर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, सिक्योरिटाइजेशन करना है। फिर आता है SPV या ट्रस्ट। SPV होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। मोस्टली जो ट्रस्ट या SPV होता है वो इंस्टीट्यूशन होता है विच रेडी टू हेल्प ओरिजिनेटर बाय आउटराइट बाइंग सच असेट्स, जो उस असेट्स को गिरवी रखकर इंस्टीट्यूट को क्या देता है, लोन देता है। तो एक तरीके से आप क्या बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, आपका SPV होता है। मर्चेंट बैंकर की यदि हम बात करें तो इसे हम इन्वेस्ट बैंकर भी कहते हैं। ये वो यदि SPV यदि बैंक है तो वो मर्चेंट बैंकर कहलाएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो रहती है जो सिक्योरिटाइजेशन के अंदर जिस असेट्स को गिरवी रखा जाना है, सिक्योरिटी में रखा जाना है, उसको उस असेट्स को क्या देती है, रेटिंग देती है। इसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलते हैं। फिर आता है सर्विस एजेंट, रिसीविंग या पेइंग एजेंट जिसको हम बोलते हैं। ए एजेंसी विच कलेक्ट मनी फ्रॉम सिक्योरिटाइज असेट्स, इवन ओरिजिनेटर कैन टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्टली होता क्या है, जो ओरिजिनेटर रहता है वो क्या करता है, वो सर्विस एजेंट का काम करता है। वो क्या करता है, वो मनी कलेक्ट करता है जो सिक्योरिटी असेट्स होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, सर्विस एजेंट या रिसीविंग और पेइंग एजेंट भी बोलते हैं। फिर आता है ओरिजिनल बोरोवर और ओब्लिगर। प्रिंसिपल डेटर जो होता है असेट्स का उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल बोरोवर। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर वो रहता है, बायर ऑफ सिक्योरिटी रहता है, इशूड बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल और ट्रस्ट बाइंग सिक्योरिटाइज असेट्स, कि जो जिसने सिक्योरिटी को बाय किया है वही क्या कहलाएगा, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि सिक्योरिटाइजेशन की जो प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेज आती हैं। तो पहली स्टेज है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है ट्रांसफ़र प्रोसेस, तीसरा है इशू प्रोसेस, चौथा है आपका रिडम्पशन स्टेज। तो इनको हम समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किससे, आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो असेट्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो असेट्स जो है वो जिस लोन के लिए रखी जा रही है, ठीक है ना, उसकी मैच्योरिटी, इंटरेस्ट रेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट और मार्केटेबिलिटी क्या है। तो जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें ओरिजिनेटर जो रहता है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है जो असेट्स टू बी सिक्योरिटाइज होगी, जिसको सिक्योरिटी में रखा जाएगा, उसकी नेचर को कंसीडर करता है, मैच्योरिटी, इंटरेस्ट रेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट, इन सब चीज़ों को चेक करता है। फिर आता है ट्रांसफ़र प्रोसेस। ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या होता है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, जैसे आइडेंटिफिकेशन पूरा होता है उसके बाद क्या करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम SPV या ट्रस्ट बोलते थे, वो क्या करता है, उस लोन को क्या करता है, कोलेटरल लोन बनाता है, उसके बदले में असेट्स को गिरवी रखता है और लोन को देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र प्रोसेस बोलते हैं। फिर आता है इशू प्रोसेस। इशू प्रोसेस क्या होता है, इशू प्रोसेस के अंदर जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होता है वो इशू करता है सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर को, कैसे, स्मॉल वैल्यू की फॉर्म में। और ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं बाद में आप पब्लिकली इन्वेस्ट की जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पे थ्रू सर्टिफिकेट और पास थ्रू सर्टिफिकेट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जो रीपेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ रहता है वो फिक्स रहता है, प्रिस्क्राइब्ड रहता है,
ठीक है ना, जिसमें उसका रिपेमेंट किया जाएगा। फिर आता है रिडम्पशन स्टेज। रिडम्पशन स्टेज नेम से क्लियर है कि वो स्टेज जिसके अंदर जो कलेक्शन एजेंट है, जो कमीशन बेस पर जो वर्क कर रहा है कलेक्शन का, वो क्या करता है, वो उस असेट्स को मर्चेंट बैंकर की हेल्प से क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है ना, इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, मर्चेंट बैंकर प्ले की रोल in this process of securitization by way of acting as special purpose vehicle, underwriting issue of securities by as special purpose vehicle and undertaking issue management of securities to be issued to SPV। और फिर वो क्या करता है, जो सिक्योरिटीज़ रहती हैं उनसे रिलेटेड जो टू की पार्टीज़ रहती हैं उनको क्या करता है, उनके रोल को क्रूशियली क्या करता है, पूरी प्रोसेस में स्क्रूटनाइज करता है। जैसे ओरिजिनल ब्रोवर कौन है और इन्वेस्टिंग पब्लिक कौन है। और ओरिजिनल ब्रोवर का मतलब है हु हैव फुलफिल देयर कमिटमेंट ऑफ पेइंग द लोन एंड इंटरेस्ट बैक टू बैंक, जो इस बात की गारंटी देता है कि वो लोन को वापस चुकाएगा, ठीक है ना, और इंटरेस्ट को भी चुकाएगा, उसको ओरिजिनल ब्रोवर बोलते हैं। और इन्वेस्टिंग पब्लिक कौन होती है, हु बाइंग द सिक्योरिटीज इशूड बाय SPV, कि जो SPV सिक्योरिटी इशू करता है, उसको जो बाय करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग पब्लिक बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो सिक्योरिटाइजेशन होता है कौन कौन सी असेट्स, कौन कौन से लोन के लिए सूटेबल है। जैसे टर्म लोन है, टू बी फाइनेंशियली साउंड एंड रेपुटेड कंपनीज की टर्म्स लोन है। इसके अलावा रिसीवेबल फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज हैं। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल है, हायर परचेज लोन है, व्हीकल लोन जो हैं, लीजिंग फाइनेंस है, मॉर्गेज लोन है। तो आप ये जो यहाँ पे डिफरेंट आप जो कैटेगरी पढ़ रहे हो, टाइप ऑफ असेट्स पढ़ रहे हो, जो सिक्योरिटाइजेशन के लिए हम देख रहे हैं जिन असेट्स को, तो ये जो इसकी हेल्प से इस एरिया के अंदर ग्रोथ भी हुई है। एक तरीके से हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटाइजेशन है वो क्या है, आपका बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या है, बून है। ठीक है ना, एक चमत्कार की तरह है। जैसे आप ये देखें कि बैंक्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं, आपका टर्म लोन जो है, आपका रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट है, क्रेडिट कार्ड है, हायर परचेज है, लीज है, मॉर्गेज लोन है, ये इंक्रीज़ हुए हैं। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटाइजेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं। जैसे हम देखें एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के लिए अंदर देखें तो एडिशनल सोर्स ऑफ फंड है, इससे ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी होती है, क्योंकि जब हमारे पास फंड अवेलेबल होगा तो फंड को हम रिसाइकिल करके अपने बिजनेस टर्नओवर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे पास फंड अवेलेबल है तो हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। हम जो रिस्क रहती है, जैसे आपकी जो पार्टीज़ इन्वॉल्व रहती हैं, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, तो वो रिस्क को आपस में बांट लेते हैं। हेल्प ओरिजिनेटर टू हैव एक्सेस टू सिक्योरिटी मार्केट, कि यदि इसके अंदर सिक्योरिटीज़ की बाय सेल की जाती है तो सिक्योरिटी मार्केट का एक्सेस भी मिल जाता है। इसकी रिटर्न जो मानी जाती है वो बेटर रिटर्न मानी जाती है। ठीक है ना, इसके अंदर जो फंड्स रहता है वो आइडियल नहीं रहता, वो इन्वेस्ट हो जाता है और उससे कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखें सिक्योरिटीज़ जो इशू भी होती हैं बेटर दैन ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज़। ठीक है ना, क्योंकि जो सिक्योरिटी यहाँ पे इशू होती हैं वो किस बेस पर होते हैं, किसी असेट्स की बेस पर होते हैं। तो ये बेटर माना जाता है जब सिक्योरिटी इशू करते समय क्या होंगी, सिक्योर्ड होंगी। अब हम बात करें कि सिक्योरिटाइजेशंस के जो लीगल प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, तो जैसे हम यहाँ पे देखें ड्यू टू एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन देयर इज ए वास्ट स्कोप फॉर कॉमर्शियल बैंक टू गो इन फॉर सिक्योरिटाइजेशन, कि सिक्योरिटाइजेशन के बेनिफिट या एडवांटेज के कारण जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको सिक्योरिटाइजेशन करना चाहिए। उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे एक एक्ट पढ़ना है जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्फेस एक्ट 2002। इसमें ये बताया गया है कि सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो ट्रांसफॉर्म करती है असेट्स ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को किसमें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफ़र कर सकती है। इसका मतलब है क्या कि जो एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स होता है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर, वो क्या होता है, आपका सिक्योर होता है। सिक्योर का मतलब ये हुआ कि यदि पेमेंट नहीं होता तो उसकी जो गारंटी में जो असेट्स रखी हुई है उसको हम रियलाइज कर सकते हैं। तो जो आपका सिक्योरिटाइजेशन है बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके रिगार्डिंग एक एक्ट भी आएगा और उससे संबंधित हम केस स्टडी भी पढ़ेंगे सर्फेस एक्ट के अंदर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे सर्फेस एक्ट है क्या। वैसे सर्फेस एक्ट सिक्योरिटाइजेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।